हेलो दोस्तों, मैं सुनी पांडे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत का पड़ोसी देश जो कि मेरा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान किसको हम लोग बोलते हैं? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? बांग्लादेश का जन्म मेरा 26 मार्च 1971 को हुआ। अब बांग्लादेश का जन्म 26 मार्च 1971 को क्यों हुआ? अब भारत से पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, जिसमें दो पाकिस्तान थे। एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वीडियो आई बटन में पड़ा हुआ है, जिसको आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आइए आज हम लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की बात करते हैं, जिसमें कि दो विभाजन हुए थे, जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। अब बांग्लादेश को आज़ादी 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश भारत ने आज़ाद कराया। स्वतंत्र भारत की घोषणा 26 मार्च 1971 को हो गई थी। 16 दिसंबर 1971 को हम लोग विजय दिवस क्यों मनाते हैं? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और भारत के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। किसके सामने किया था? भारत के सामने। भारत के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि 1971 के युद्ध में। अब राष्ट्रीय गान आ गया, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बंगाला, जो कि राष्ट्रीय गान है। कहाँ का है? बांग्लादेश का। जिसमें कितनी लाइनें हैं? जिसमें 10 लाइनें हैं। जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। अब सवाल ये आता है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कब लिखा? तो 1905 में लिखा इन्होंने। राष्ट्रीय गान 1905 में लिखा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो मेरी राजधानी है वो है ढाका। अब ढाका के विषय में हम लोग जान लेते हैं। ढाका जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी मेरा ढाका ही है। जो ढाका है वो कहाँ पे, किस तट पे स्थित है? तो लिखा है बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है? ढाका स्थित है। सवाल आता है, अब जो ढाका है, ढाका में किस चीज़ का व्यापार सबसे ज़्यादा होता है? धान, गन्ना, चाय का व्यापार होता है ढाका में। ढाका में औद्योगिक व प्रशासनिक केंद्र भी है। कहाँ? ढाका में है। बांग्लादेश की भाषा मेरी बंगाल है, बांग्ला है। जो मेरी बांग्लादेश की भाषा है वो बांग्ला है। अब आया बांग्लादेश के वर्तमान के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, जिनको हम लोग अध्यक्ष भी बोलते हैं। बांग्लादेश के वर्तमान के प्रधानमंत्री जो कि शेख हसीना के हैं, हसीना के नाम से हम लोग जानते हैं। बांग्लादेश का क्षेत्रफल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, काफ़ी जगह पूछा गया है कि बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,48,460 वर्ग किलोमीटर, जो कि मेरे विश्व का कौन सा भाग है? जो कि मेरे विश्व का 92वां भाग है। अब आ जाइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? सपाला, जिसको हम लोग कुमुद बोलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि क्रिकेट मैच में काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश के लोग टाइगर को लिए घूमा करते हैं। अब आ जाइए ट्रिक इसमें क्या बोलती है? बोलती बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य। अब जो बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश तीनों ओर भारत से ही ढका हुआ है। अब जिसके जो भी भारत के राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? मेरे 5 राज्य हैं। अब इनको हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे? चलिए देखते हैं। इसको हम लोग याद करेंगे, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। सॉरी, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी, यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल। और असम, असम मतलब असम,
मेघो मतलब मेघालय, त्रिपुरा मतलब मेरा त्रिपुरा, मैं रम्पी, रम का मतलब मिजोरम, यानी 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 राज्य हो गए जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं हमारे। और एक इसमें एक और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश के विभाजन के समय, पाकिस्तान से बांग्लादेश के विभाजन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो अगर बांग्लादेश का विभाजन हुआ है तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी का था तो वो था इंदिरा गांधी का। जो भी सबसे ज़्यादा श्रेय था वो हमारी इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी के द्वारा ही 1971 का युद्ध में हम लोग इंडिया ने विजय पाई, और विजय पाने के बाद बांग्लादेश को एक नया